नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, पिछले सेशन में हमने वर्णमाला को पढ़ा था। वर्णमाला के व्यंजनों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम माहेश्वर सूत्र लेकर उपस्थित हैं और माहेश्वर सूत्र क्या है, कितने हैं, इनके बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। तो पाठ शुरू करते हैं। नृत्तावसाने नटराज राजौ ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। फिर से देखिए। नृत्तावसाने नटराज राजौ नृत्तावसाने नटराज राजौ ननादढक्कां नवपञ्चवारम् नृत्तावसाने नटराज राजौ ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। फिर से देखिए एक बार। नृत्तावसाने नटराज राजौ ननादढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नृत्तावसाने, नृत्य के अवसान के समय में, मतलब नृत्य जब खत्म हो रहा था, पूरा होने वाला था, नृत्य के रुक जाने के समय, अवसान माने पूर्ण होने के समय में, नटराज राजौ, नटराज की आकृति में, ननाद ढक्काम, ननाद माने बजाया, ढक्काम अपने डमरू को, नवपंचवारम माने 9 5 14 बार बजाया। तो एतद विमर्शे, इसके विमर्श रूप में शिवसूत्र जालम माने शिवसूत्र कहा गया है कि नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान में सनक आदि सिद्धों के उद्धार के लिए, उद्धार की कामना से 14 बार अपने डमरू को बजाया। कितनी बार बजाया? नवपंचवारम, 9 5 बार माने 14 बार। जैसे शिव सूत्र की ध्वनि प्रकट हुई, जो इस प्रकार है। आई ई उण रिलरिक आदि, ये 14 सूत्र का उद्भव हुआ, इसलिए इन्हें चतुर्दश सूत्र भी सूत्र कहते हैं। इन्हीं 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। क्या बनाया जाता है? प्रत्याहार बनाए जाते हैं। नटराज भगवान शिव ने नृत्य के अवसान के समय में, किस समय में? अवसान, अवसान होता है रुकना। जब नृत्य पूर्ण हो रहा हो, उस समय में भगवान शिव ने अपना जब डमरू बजाया, तो 14 बार डमरू बजाया, जिससे ये ध्वनियाँ प्रकट हुई, जिसको कि पाणिनि मुनि ने सुना और उसको लिपिबद्ध किया। माहेश्वर सूत्र, वो कौन कौन सी ध्वनियाँ थीं जो पाणिनि ने सुनी? वो इस प्रकार है, आगे मिलेंगी। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण बनाने की इच्छा से क्या किया? कठिन तप किया। भगवान शिव का प्रसन्न किया, और प्रसन्न होकर शिव ने क्या किया? नृत्य के साथ डमरू वादन किया। उसी से महर्षि पाणिनि को 14 सूत्र सुनाई पड़े। भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न होने के कारण इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र या शिवसूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माहेश्वर सूत्र अथवा शिवसूत्र कहा जाता है। भगवान महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण बनाने की इच्छा हुई उन्हें, तब उन्होंने तपस्या की भगवान शिव की, और जिससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के नृत्य किया, जिसमें डमरू बजाया गया। अवसान के समय में 14 बार बजाया, उन्हीं से 14 सूत्र निकले, जिनको माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र अथवा शिवसूत्र कहा गया। महर्षि सूत्रों के और भी कई नाम हैं,
अतः इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला निहित है, माने संस्कृत की जो वर्णमाला है वो प्रत्याहार सूत्रों में है, और वर्णमाला निहित होने के कारण इन्हें वर्ण समाम्नाय माने वर्णों का समूह एक जगह इकट्ठा हो गया सूत्र भी वर्ण समाम्नाय सूत्र भी कहते हैं। भाई वर्ण समाम्नाय सूत्र माने जो सूत्र हैं 14 सूत्र हैं उनसे वर्ण निकले तो वर्ण समाम्नाय सूत्र कहे गए। 14 प्रत्याहार सूत्रों को शिव सूत्र भी कहा जाता है। प्रत्याहार सूत्र जो हैं वो कैसे? अथ प्रत्याहार सूत्राणी याद करने के लिए हैं। कहते हैं आ ई उण, आ ई उण, आ ई उण, रि लृक्, रि लृक्, आ ई उण, रि लृक्, आ ई उण, रि लृक्, रि लृक्, ए ओं, ए ओं, आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, आय औच, आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट। अगला है हायवरट, 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 आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट, आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट। लण। आगे है लण, लण, आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट, लण। यामागणनम, 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 आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट, लण। यामागणनम। झभें। क्या है? झभें, 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 आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट, लण। यामागणनम। झभें। घढधश, 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 ये घढधश, 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 आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट, लण। यामागणनम। झभें। घढधश। जबगडदश, 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 जबगडदश। फिर से देखिए आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट, लण। यामागणनम। झभें। घढधश। जबगडदश, जबगडदश। खफछठथ, 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 खफछठथ। चटतौ, चटतौ। खफछठथ, चटतौ, खफछठथ, चटतौ। फिर से देखिए एक बार। आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट, लण। यामागणनम। झभें। घढधश, जबगडदश, खफछठथ, चटतौ, खफछठथ, चटतौ। कपय, कपय, कपय। क्या है? कपय, 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 आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट, लण। यामागणनम। झभें। घढधश, जबगडदश, खफछठथ, चटतौ। कपय, कपय। आगे है शशसर, शशसर, शशसर। श तालव्य मूर्धन्य श दंत सा। तालव्य श श सर, श श सर, श श सर। आ ई उण, रि लृक्, ए ओं, आय औच, हायवरट, लण। यामागणनम।
झ भैं घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तौ ख क पै श श सर हल। 14वां सूत्र है हल। हल फिर से देखिएगा पूरे। अ इ उण ऋ लिरिक ए ओंग ऐ औज ह य व रट लण य म ग ण नम झ भैं घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ त च ट तौ क पै श श सर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। इस प्रकार से ये 14 सूत्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये कंठस्थ होने चाहिए, इसलिए इतनी बार पढ़ाए गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अ इ उण ऋ लिरिक ए ओंग ऐ औज ह य व रट लण य म ग ण नम झ भैं घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ त च ट तौ क पै श श सर हल। यही इन्हीं सूत्रों को पूरे आपको टी संज्ञा हो, चाहे संज्ञा प्रकरण का हो, चाहे संधि प्रकरण हो, चाहे समास प्रकरण हो, बहुत जगह आपको पूरा व्याकरण में इन सूत्रों का बहुत महत्व है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये सूत्र याद होने चाहिए। और जब प्रत्याहार बनाए जाएंगे, प्रत्याहारों में इन्हीं सूत्रों का महत्व है। इन्हीं सूत्रों से प्रत्याहार बनाए जाते हैं। इन्हीं से अक प्रत्याहार बनेगा, इन्हीं से अण प्रत्याहार बनेगा, इन्हीं से एण प्रत्याहार बनेगा, इसी से अज प्रत्याहार बनेगा, इसी से अक प्रत्याहार बनेगा, इसी से हल प्रत्याहार बनेगा। इस प्रकार से जो प्रत्याहार बनते हैं, जैसे हम कहीं कहीं एण इक के स्थान पर एण करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी इक के स्थान पर एण करेंगे, कभी एण के स्थान पे कभी एच करेंगे, कभी एच करेंगे। तो जो हम संधि करेंगे जब, तो इन प्रत्याहार सूत्रों का, इन माहेश्वर सूत्रों का बहुत महत्व है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये याद होने चाहिए कंठस्थ। इसलिए चाहें एक बार फिर से करके देखते हैं। अ इ उण ऋ लिरिक ए ओंग ऐ औज ह य व रट लण य म ग ण नम झ भैं घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ त च ट तौ क पै श श सर हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। इन चतुर्दश सूत्रों के अंत में, अभी आपने देखा सूत्रों के अंत में अ इ उण, जैसे आधा अणा, आधा का, अंगा, चा इत्यादि व्यंजन वर्ण हलंत में हैं। कैसे आधे आधे हैं, हलंत हैं, हल लगा हुआ है, हलंत वर्ण लगा हुआ है उनका नाम इत है। क्या है? इनका नाम इत है। ऐशाम अंत्य है, माने इन सूत्रों, ऐशा माने इनमें अंत्य हमारे जो अंतिम है वो इत हमारे इत है। इत का मतलब होता है इत संज्ञक वर्णों का क्या होता है, लोप हो जाता है। जैसे हम कभी, अब लोप किसे कहा गया कि लोप किसका हो, कि लोप है क्या, तो लोप अदर्शनम लोपः, अदर्शनम लोपः अष्टाध्यायी का ही सूत्र है। सूत्र से जिसका लोप होता है उसको अदर्शन माने दिखाई न देना, दिखाई न देना, गायब हो जाना, उसको अदर्शन कहते हैं, उसको लोप कहते हैं। लोप किसको कहते हैं? जिसको दिखाई ना दे वो लोप हो जाता है। तो ऐशाम अंत्य है इतः, माने इन वर्णों में, जैसे आ ई उण, क्या है? आ ई उण, आ ई उण, आ ई उण रि लिरिक, इससे हम अक प्रत्यय करने लगेंगे तो आ का और का ग्रहण होगा। तो बीच में जो अणा आया है इत संज्ञक, जो ये इत संज्ञक अणा है, इसका क्या है? इसका ऐशाम अंत्य है। इसमें आ ई उण में जो अंतिम है ये अणा है, इसका इत संज्ञक होता है। इसकी इत संज्ञा हो जाती है उपदेशे जन्मनासिक सूत्र से। जब इत संज्ञा हो जाएगी तो इसका लोप हो जाता है, इत संज्ञक वर्ण का लोप हो जाता है। और लोप किसको कहते हैं? जो दिखाई न देता है। तो ये यहाँ से ये गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, तो आ ई उ रि लिरि और का, तो अक प्रत्याहार में आ से लेकर का तक प्रत्याहार बनेगा। क्या? अक, अक प्रत्याहार बनेगा। इसमें कितने वर्ण आएंगे? तो आ ई उ रि लिरि, ये भी नहीं गिना जाएगा। लेकिन प्रत्याहार का ग्रहण करने के लिए, प्रत्याहार बनाने के लिए का को आ के साथ में जोड़ा गया है, अक प्रत्याहार बना है। इसमें कितने वर्णों का मिल हुआ है? आ ई उ रि लिरि इत्यादि। ठीक है। प्रत्याहार बनाने में क्या कहा? प्रत्याहार, वही बात, प्रत्याहार बनाने में इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इत संज्ञक अभी बताए थे, जो इत संज्ञा जो अंतिम वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है। तो आ ई उण ऋ लिरिक ए ओंग, जिसमें जो हलंत वर्ण अंतिम आ रहे हैं
उनकी संज्ञा है। तो ऐसे जो इत्संज्ञक वर्ण है उनका प्रयोग क्यों किया गया, फिर लिए क्यों गया जब उनको लोप करना था। तो कहा कि प्रत्याहार के अंतर्गत, प्रत्याहार बनाने के लिए, प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों की गिनती में इन इत्संज्ञक वर्णों को नहीं गिना जाता है। प्रत्याहार बनाने में इत्संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्याहार जब बनाए जाएंगे, अक, जैसे अक प्रत्याहार बना है, वहाँ क्या अक प्रत्याहार है, इसमें आ ई ऊण रिल ऋक इन 2 सूत्रों से बना है। अक प्रत्याहार यहाँ आ ई ऊण के आ से लेकर के रिल ऋक के का तक के बीच में आने वाले वर्ण अक प्रत्याहार में गिने जाएंगे, लेकिन क्या अणा को नहीं गिना जाएगा। जब यहाँ आ ई ऊण है, इसमें आ ई ऊण रिल ऋक में अक प्रत्याहार बनेगा। क्या बनेगा, अक प्रत्याहार जो बना है ये, इस आ और का जोड़ के अक बनेगा। इसमें अक के अंतर कितने वर्ण आए हैं, इसमें आ ई उ क्या क्या वर्ण हैं, आ ई उ री और लिरी, इतने वर्ण हैं। आ ई उ री लिरी, इतने वर्ण जो आए हैं, आ ई उ री लिरी, आ ई उ री लिरी, 5 वर्ण हैं। इन 5 वर्णों में दोनों में किसी 5 वर्णों के अतिरिक्त जो हलंत वर्ण आए हैं अक प्रत्याहार में, आ ई उण में अणा हलंत था और रिल में का हलंत है, दोनों में से किसी का ग्रहण, दोनों में से उसके अंदर नहीं आया एक भी। प्रत्याहार को ग्रहण करने में, प्रत्याहार बनाने में तो का प्रयोग हुआ है, अक प्रत्याहार बना है, लेकिन जब वर्णों को गिना जाएगा तो उसके अंदर जितने आएंगे, माने आ ई उ री लिरी, ना अणा गिना जाएगा और ना का गिना जाएगा, क्योंकि ये हलंत वर्ण है। और जो हलंत हैं इत संज्ञक हैं, और जिसकी इत संज्ञा कही है उसका लोप हो जाता है। यहाँ उसका दोनों वर्णों का लोप हो गया, बाद में आ ई उ री लिरी इतने वर्ण बचे हैं। ठीक है, प्रत्याहार बनाने में इत्संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, किंतु ठीक है। हकार का प्रयोग करें, किंतु अणा और का के ये 2 इत्संज्ञक हैं। अणा का हलंत वर्ण है, इत्संज्ञक हलंत वर्ण अक है, अक है, प्रत्याहार में नहीं गिने जानेंगे। अक में अणा और का ये दोनों इत्संज्ञक हलंत वर्ण हैं, ये दोनों हलंत वर्ण हैं, इनको अक प्रत्याहार में नहीं गिना जाएगा। अक प्रत्याहार में आ ई उ री लिरी, ये हम पीछे भी बता चुके हैं, इतने वर्णों को गिना जाएगा, इन वर्णों को ही गिना जाएगा, हलंत वर्णों को नहीं गिना जाएगा, क्योंकि इत संज्ञक हैं। और इत संज्ञक जो वर्ण होते हैं जिनकी इत संज्ञा कही गई है, उपदेशे जनुनासिक, उपदेश में, उपदेश अवस्था में जितने भी अनुनासिक हैं हलंत हैं, इसकी हलंतम से होगी। इसमें उपदेश अवस्था में जो उपदेश जनुनासिक सूत्र है, उसमें उपदेश जो एक भाग है, उपदेश जनुनासिक माने उपदेश में अवस्थित अनुनासिक की, हलंत वर्ण की इत्यादि वर्णों की संज्ञा हो जाती है। तो जो यहाँ हलंत्यम से इसकी संज्ञा हो जाएगी, और हलंत्यम से अणा की और का की संज्ञा होगी, और जो इस संज्ञक हो जाते हैं उनका लोप हो जाता है, वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही एक प्रत्याहार का जब ग्रहण किया गया, अब प्रत्याहार में आ ई उ री लिरी रह गए, बाकी अणा और का दोनों का इस संज्ञा हो गई, दोनों का लोप हो जाता है। प्रत्याहार सूत्रों में हायवरट का, ठीक है, प्रत्याहार सूत्र में हायवरट का हा, हायवरट सूत्र में हा या वरट, और 14वें सूत्र में हल, हल में भी हा है, इन वर्णों को गिना गया है। अतः हकार वर्ण का 2 बार ग्रहण किया गया है। भाई एक बार हायवरट सूत्र है, हायवरट सूत्र में भी हा आया है, ठीक, और एक हल सूत्र में भी, हल अंतिम सूत्र 14वां है प्रत्याहार सूत्र, उसमें भी हल आया है, 2 बार हल है। तो 2 बार हा का प्रयोग क्यों किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। हकार 2 बार ग्रहण क्यों किया गया है, इस विषय में कहा गया है कि अरहेण, अरहेण और अदुक्षत आदि शब्दों की सिद्धि के लिए हकार का 2 बार प्रयोग किया। एक हकार में अरहेण बनेगा और एक में अदुक्षत। अरहेण, अरहेण जब होगा तब हकार, प्रथम हकार का प्रयोग किया जाएगा, अदुक्षत में द्वितीय हकार का, हल वाले का प्रयोग। अरहेण और अदुक्षत आदि शब्दों की सिद्धि के लिए हकार का 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक, इत संज्ञा करने वाला सूत्र पीछे बता चुके हैं, लेकिन फिर से देख लीजिए। इत संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है, हलंत्यम है, हलंत्यम है, उपदेशे जनुनासिक करने वाला सूत्र। यहाँ तो हलंत्यम दिया गया है क्योंकि यहाँ संज्ञा करनी है,
आ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औ आदि सूत्रों में आए हुए जो हलंत वर्ण है उनकी संज्ञा होगी हलंत्यम सूत्र से। किससे होगी? हलंत्यम। अंतिम में जो हल है, हलंत वर्ण है, उसकी संज्ञा करता है। तो उपदेश अवस्था में जो हलंत वर्ण हैं उनकी संज्ञा होती है उपदेश अवस्था में, अर्थात आ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औ ये उपदेश हैं, उपदेश कहे गए हैं। किसके? पाणिनि के उपदेश हैं। सूत्र पाठ में आया है, अष्टाध्यायी में आते हैं ये। तो इनमें उपदेश कहे गए हैं आ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औ। इनमें जो हलंत वर्ण है आ ई उण में जो णकार है, जो हलंत है, आधा है, हलंत लगा हुआ है, उसकी इस संज्ञा इस सूत्र से होगी। और जिसकी इस संज्ञा होती है उसका तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हो जाता है। तो लोप किसे कहा गया? तो अदर्शनम लोपः। किसे कहा गया? लोप किसे कहते हैं? तो अदर्शनम लोपः, कि जिसका लोप हुआ है उसका ना दिखाई देना लोप कहलाता है। उसका दिखाई न देना अदर्शन, अदर्शन होना, अदर्शन हो जाना, दिखाई ना देना या लोप कहलाता है। तो इस संज्ञा उपदेश जो आ ई उण इत्यादि प्रत्याहार सूत्र हैं, उन सूत्रों में जो हलंत वर्ण हैं उन हलंत वर्णों की इस संज्ञा हलंत्यम सूत्र से कही गई है। तो जब हलंत्यम से इस संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम से इस संज्ञा हो जाएगी, जैसे आ ई उण रि लिरिक इत्यादि में जब अक प्रत्याहार का ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे? अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार का ग्रहण करेंगे तो आ ई उ रि लिरी, यहाँ से ऐसे आ ई उ रि और लिरी, हलंत्यम से इसकी और का आधे का की दोनों की संज्ञा हो जाएगी। तो क्या? आ ई उ रि लिरी। अक प्रत्याहार में इतने ही वर्णों को गिना जाएगा, ना कि का को, ना अणा को। उपदेश क्या है? कि उपदेश अवस्था में, अभी पीछे कहा उपदेश अवस्था में, तो उपदेश क्या है? तो उपदेश क्या है? उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश क्या है? आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम उपदेशः। उपदेश के आद्य माने पहले उच्चारण किए गए हैं, पहले ही कहे गए हैं, वो उपदेश कहे जाते हैं उच्चारण अवस्था में। माने वो धातु पाठ, धातु सूत्र मतलब धातु पाठ। धातु पाठ गणों उणादि, गण उणादि माने गण पाठ और उणादि पाठ, उणादि कोश। वाक्य माने लिंगानुशासनम और इत्यादि आते हैं। सूत्र धातु पाठ, सूत्र पाठ, धातु पाठ को सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि पाठ, और धातु सूत्र गण उणादि और लिंगानुशासन। धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उणादि कोश और लिंगानुशासन, ये 5 हैं। 5 उपदेश, पाणिनि के उपदेश कितने हैं? 5 उपदेश हैं। 5 उपदेशों में क्या क्या है? अष्टाध्यायी जो सूत्र पाठ है, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश और लिंगानुशासन, ये कितने हैं? 5 हैं। 5 पाणिनि के उपदेश कहे गए हैं। उपदेश किसे कहा गया है? आद्योच्चारणम, जिसका पहले उच्चारण किया गया, पहले कहा जा चुका है। जो क्या क्या कहा जा चुका है? अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है, धातु पाठ है, गण पाठ है, उणादि कोश है, लिंगानुशासन भी प्राचीन ऋषियों द्वारा पहले ही कहे गए हैं। ये सब 5 किसके? पाणिनि के उपदेश कहे गए हैं। पाणिनि के उपदेश पंच उपदेश व्याकरणम। व्याकरण कैसे? 5 उपदेशों वाली है, पंच उपदेशा व्याकरणम। तो 5 उपदेश व्याकरण है, वो 5 उपदेशों से सूचित होती है। क्या क्या उपदेश हैं उसके? एक तो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है, दूसरा धातु पाठ है, तीसरा गण पाठ है, उणादि कोश है, 5वां लिंगानुशासन है। इन 5 उपदेश कहे गए हैं पाणिनि के। तो कहे हैं आए हुए जो सूत्र में आगम हैं, प्रत्यय हैं, आदेश हैं, सूत्र हैं इत्यादि को क्या उपदेश कहा गया है? ये क्या? सूत्र, आगम, प्रत्यय, आदेश इत्यादि क्या है? तो कहा सूत्र, अष्टाध्यायी में सूत्र पाठ हमें सूत्र मिलते हैं, धातु पाठ में धातुएं मिलती हैं, गण पाठ में गणों का विधान किया गया है, उसमें आगम भी होते हैं, उणादि कोश है, लिंगानुशासन में उनका अनुशासन कहा गया है। ये सब 5 उपदेश हैं। आगे क्या है? आगे है प्रत्याहार की परिभाषा। जो हमने कहा प्रत्याहार सूत्र हैं, पीछे प्रत्याहार सूत्र पढ़े थे भी हमने, लेकिन अब प्रत्याहारों का ग्रहण किया जा रहा है। तो प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार कहते कैसे हैं? उसकी परिभाषा क्या है? उसकी व्युत्पत्ति क्या है? तो वो बताया गया है। प्रति उपसर्ग है और इसमें आंग उपसर्ग है। क्या है? प्रति और आंग। प्रति और आंग में
आंग की हलंत्यम से वही संज्ञा हो जाएगी तो आ बचेगा। प्रति आ में यण हो जाकर बनेगा प्रत्या ह्री हरणे धातु से घ प्रत्यय लगकर बनेगा प्रत्याहार। क्या बनेगा? प्रत्याहार। प्रत्याहर्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः तब संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः। यह प्रत्याहार शब्द की व्युत्पत्ति। क्या व्युत्पत्ति है? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र माने प्रति ह्रियन्ते माने हरण कर करके लाए गए वर्णों का क्या संक्षिप्तीकरण। यत्र माने जहाँ हो, सह माने वह, प्रत्याहार में प्रत्याहार है। यह प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, अर्थात जिनकी सहायता से या जिनके द्वारा कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जा सके उन्हें प्रत्याहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे प्रत्याहार में कम से कम शब्द में छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी बात को कहा जाए। जैसे अल प्रत्याहार हम लेते हैं। अल प्रत्याहार में आ ई उण से लेकर के हल के 14 वर्ण अल प्रत्याहार में ना अणा ये हलंत वर्ण होते हैं, उनका तो ग्रहण होगा ही नहीं। तो आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ है अ र ल, इस प्रकार से पूरे शब्द पूरे वर्णमाला स्वर और व्यंजनों सहित पूरी वर्णमाला का अल प्रत्याहार कहने से ही ग्रहण कर लिया जाता है। तो अगर पाणिनि को कहना है कि अल, उनको पूरी वर्णमाला कहनी है, कहीं कहना है कि अल का ग्रहण किया जाए। उनका कहना है कि आ ई उ रिल री ए ओ से लेकर के हल तक के जितने वर्ण हैं सबका ग्रहण किया जाए। तो इतनी बात कहने के लिए आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ है अवारा ल या बगारा ना, इस प्रकार ना कह करके उन्होंने क्या केवल एक सूत्र बना दिया अल। क्या बना दिया? अल कहने मात्र से पता चल गया कि हम किसका ग्रहण करना चाहते हैं, किसका नहीं चाहते हैं। तो संक्षेपीकरण हो गया, पूरी वर्णमाला को कहने में उन्होंने अल लगाया। इसी प्रकार से कहते हैं अच। मैंने उन्होंने कहा कि अच के स्थान पर कुछ कार्य होना है, मान लो कोई भी कार्य है कि अचों को लेके आओ, तो अच जब लेके आना पड़ेगा। मान लो पाणिनि मुनि कह रहे हैं कि अच को लाओ, तो अच कहाँ से लेके आएंगे? अच क्या है? तो उन्होंने कहा कि आ ई उण और री लिरिक ए ओंग और ऐ औज, इनके अंतर्गत जितने भी वर्ण आ से लेकर के चा तक जितने भी वर्ण आए हैं ये सब क्या अच हैं, इनको लेकर आओ। जब इतने को कहेंगे तो पाणिनि मुनि ये थोड़ी कहेंगे कि आ ई उ री ए ओ ऐ औ इनको लेके आओ। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? अच को लेके आओ। इतनी बड़ी बात के लिए आ ई उ री ए ओ ऐ औ इतने वर्णों को लाने के लिए उन्होंने इतनी लंबी बात न कह करके क्या कहा कि अच को लेकर आओ। तो संक्षेपीकरण कर दिया। तो संक्षेपीकरण की जो प्रक्रिया है वही प्रत्याहार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वही प्रत्याहार हैं। प्रत्याहार कहाँ? प्रत्याहार सूत्रों से प्रत्याहार जो सूत्र हैं 14 उनसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि अच क्या है? अच क्या है? आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ इतने वर्णों का नाम। कितने? 9 वर्ण आते हैं। आ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, इन 9 वर्णों को अच कहा गया। अब पाणिनि को 9 का नाम थोड़ी लेना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अच को ले आओ, तो अच आ गया। अच आते ही वो 9 चले आए साथ में, तो 9 का नाम लेते लंबा हो जाता है, इसलिए संक्षेप कर दिया उसका अच। यही संक्षेपीकरण की प्रक्रिया प्रत्याहार कहलाती है। प्रत्याहार विधायक सूत्र है, वो हम अगले सेशन से पढ़ेंगे। अब यहीं तक आज का कक्षा यहीं तक करते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार के सूत्रों से किया, आगे की कक्षाओं में हम ऐसा करेंगे। अगर कक्षा आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं कि आपको नई नई वीडियो हमेशा प्राप्त होती रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।